कॉन्सेप्ट है ना स्पेशल पर्सन का, एक सिंपैथी की जाती है, हमदर्दाना रवैये से देखा जाता है। अपने इर्द गिर्द वो चीज़ें देखें कि क्या मेरे लिए ऐसा है जिसको मैं यूटिलाइज़ करते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता हूँ। मुझे आईटी का बहुत क्रेज़ था, शौक़ था। मोबिलिटी कम होती है उसमें, आप घर में बैठे हुए आराम से अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 8-10 साल से एज IT स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। डिसएबिलिटीज़ नहीं होती हैं, डिस नहीं होता, एबिलिटीज़ होती हैं। अपने अंदर सलाहियतें जो है ना उनको उजागर करें तो अभी आप कभी कोई डिसेबिलिटी फील नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं अरूज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी से आपको मिलवाने जा रहे हैं, उनकी कामयाब स्टोरी जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर इनकी बात की जाए फिज़िक की तो कुछ लोग डिसेबल होते हैं, इनकी फिज़िक उन जैसी नहीं है, थोड़े डिफरेंट केस है। अगर इनकी बात की जाए तो इन जैसे लोगों को आपने सिग्नल्स पे देखा होगा कि वो भीख मांगने को प्रेफर करते हैं, कोई मेहनत मजदूरी की तरफ नहीं जाते। लेकिन ये एक बाहिम्मत इंसान है, इन्होंने आला तालीम भी हासिल की और अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया। आइए उनकी स्ट्रगल के बारे में जानते हैं कि किन किन हालात से वो गुजरे। मैं बात कर रही हूँ सैयद उमैर की, जो कि IT एक्सपर्ट हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, माशाल्लाह IT एक्सपर्ट हैं आप, और ये जो ज़माना जा रहा है वो भी IT का है, तो कैसे आपने कैसे मुमकिन कैसे हुआ? देखें, हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना स्पेशल पर्सन का, एक सिंपैथी की जाती है, हमदर्दाना रवैये से देखा जाता है। या मैं पेरेंट्स की बात करूँ ना तो कोई स्पेशल पर्सन है तो वो उसे एक कमरे तक या अपने घर तक महदूद कर देते हैं, बाहर नहीं लेके जाते कि लोग क्या कहेंगे, बातें सुनाएंगे, या पेरेंट्स के लिए डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर स्पेशल पर्सनस अपनी एजुकेशन और स्किल पे काम करें, ये देखें अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ रखी होती हैं। ख़ुद को पहचाने कि मेरे अंदर क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकती। जब मैंने कोशिश किया, मेरी मैं मदर की बात करूँगा तो मेरी मदर ने फोकस किया मेरी एजुकेशन पे। अब हमारे यहाँ स्पेशल पर्सन्स के हैं नहीं इंस्टीट्यूट वगैरह के, वहाँ पे एडमिशन लिया जाए। अगर हैं भी नॉर्मल स्कूल है तो सिंपली आपको रिजेक्शन कर देते हैं कि हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते, आप स्पेशल पर्सन है। तो फिर मेरी मदर ने अदर वे किया कि मेरी एजुकेशन कंप्लीट करवाई मुझे टीचर रैंक करके दिए, जो मुझे घर पे आके रोज़ाना ट्यूशन वगैरह दे दिया करते थे। इस समय मैंने अपनी 10th ग्रेड कंप्लीट किया, फिर FSc, आगे बैचलर्स, और फिर मैंने मास्टर्स भी कंप्लीट किया। लेकिन देखें, मैं उसके बाद मुझे IT का बहुत क्रेज़ था, शौक़ था। IT फ्यूचर है दुनिया का। तो मेरे लिए एक ये भी थी कि मोबिलिटी कम होती है उसमें, आप घर में बैठे हुए आराम से अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह कर सकते हैं। तो मैंने उसमें 5-6 साल मेहनत की, काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 8-10 साल से एज IT स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। फॉरेन बेसिस के साथ मैंने बहुत काम किया, डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, डिफरेंट इंस्टीट्यूट के साथ काम किया। लेकिन देखें, मैं अगर पहले बात करूं तो दुनिया बिल्कुल चेंज थी। 20-25 साल पीछे जाएँ, आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा, मोबाइल्स नहीं मिलेंगे फैसिलिटी। लेकिन आजकल की दौर में तो एक क्लिक में दुनिया आपके हाथ में आ जाती है। अभी भी आप कहें कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, दैट्स एक्सक्यूजेज हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बस आप अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखें। बहुत सी अल्लाह ताला ने आपके लिए आसानियाँ रखी हैं, लेकिन आप हिम्मत, हौसला और सब्र से काम लें। अपने इर्द गिर्द वो चीज़ें देखें कि क्या मेरे लिए ऐसा है जिसको मैं यूटिलाइज़ करते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता हूँ। तो आप कभी हिम्मत नहीं, कभी परेशान नहीं होंगे। वो डिसएबिलिटीज़ नहीं होती हैं, डिस नहीं होता, एबिलिटीज़ होती हैं। अपने अंदर सलाहियतें जो है ना उसको आप अगर समझें, उनको उजागर करें तो अभी आप कभी कोई डिसेबिलिटी फील नहीं होगी। लेकिन आपकी फिजिक बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो क्या आपको क्या मसला, डॉक्टर क्या बताते थे कि क्या इशू है? मेरे जो इशू है उसको कहते हैं एस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा। कैल्शियम की कमी होती है, और ये ऐसी डिजीज़ है जो बाई बर्थ हो जाती है, बाद में भी होती है कि आपकी जो हड्डियाँ हैं ना बॉडी की, वो इतनी वीक हो जाती हैं कि चिप्स ऑफ पीस टूटती हैं, बार बार फ्रैक्चर्स होते हैं। 1 टाइम 20, 50, 10 फ्रैक्चर्स होते हैं, और बिल्कुल बहुत ही पेनफुल टाइम होता है वो। लेकिन आप बस उस वक्त को एक्सप्लेन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन वक्त के साथ क्या अपने माँ का क्या हाल होता था कि एक बच्चा पकड़ते ही हड्डी कहीं से कहीं क्रैक हो गई, कहीं से, तो क्या वो जर्नी क्या थी, एक माँ के लिए क्या थी? हाँ, मेरी मदर ने बहुत स्ट्रगल किया उस टाइम के लिए। आप बिलीव नहीं कर सकते, इस वक्त मेरी बॉडी में फ्रैक्चर होती थी तो उससे उठा के वॉशरूम तक लेके जाना उनके लिए कितना पेनफुल होता था। एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता उस वक्त को या उस टाइम को। लेकिन बस
वक्त के साथ साथ हिम्मत रखी, मैंने हौसला किया। जो भी अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसानियाँ की, मैंने उस पर सोचा। बाकी घर वाले जिस नज़र से आपको देखते थे या रिश्तेदार देखते थे, तो क्योंकि एक बच्चा तो बच्चा होता है, या अगर एक लड़कपन की बात की जाए तो दूसरों नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वो क्या फीलिंग्स होती थी आपकी? हर्ट भी होता है इंसान, बातों से परेशान भी होता है, लेकिन अगर वो ये ना कि ये दुनिया है, यहाँ के अगर आप उसको बदलना शुरू कर देंगे तो आप फिर कभी स्ट्रेस में चले जाएंगे, कभी नहीं बदल सकते। आपने ख़ुद को बदलना है, अपनी सोच को, अपने नज़रिए को बदलें। देखें, अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है तो हर किसी को अलग अलग सोच है, अलग अलग रवैये हैं, लेकिन उन रवैयों को, उन सोचों को आप बदल नहीं सकते। खुद को बदलें, अपनी सोच को बदलें, जो कहता है उसे कहने दें और ख़ुद को वहाँ खड़ा करें कि जहाँ पे आपको उनकी बातें, उनके रवैये आपके कान तक ही ना पहुँच सकें, बल्कि आप जब वहाँ खड़े हो जाएंगे तो वही लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, आपके साथ पिक्चर्स बनवाएंगे, वीडियोस बनाएंगे। आप नहीं भी कह सकते, लेकिन रियलिटी है कि अगर जब आप फाइनेंशियली एम्पावर है ना, तो पूरी दुनिया ही फिर आपके लिए बदल जाती है। बाकी बहन भी हैं आपकी? जी मेरी बहन, वो नॉर्मल है? नॉर्मल है तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ डायग्नोज नहीं हुई जब स्कैनिंग वगैरह होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो तब मामा अम्मा को कभी किसी डॉक्टर ने नहीं बताया कि कोई इंजेक्शन, कोई मेडिसिन इस तरह की हो कि थोड़ी नॉर्मल चीज़ें हो जाए? आई थिंक अवेयरनेस की कमी है ना। मेरी 30+ एज हो गई है, अब 35 ईयर पीछे आप जाए तो इतनी टेक्नोलॉजी थी ना, इतनी अवेयरनेस थी। और मैं बिलोंग करता हूँ जिस एरिया से, वो तो बहुत रूरल एरिया था। वहाँ से तो हॉस्पिटल जाने में ही आपको ट्रांसपोर्ट के इतने इशू हैं, 1.5-2 घंटे 3 घंटे तो आपको हॉस्पिटल जाने तक लग जाते हैं। तो शायद इस वजह से शायद आपको किस चीज़ का जो इलाज है मुमकिन है? नहीं, अभी भी नहीं है। अब वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट जरूर होती हैं, एहतियात होती है, लेकिन स्टिल इस डिज़ीज़ का अभी तक कोई इंटरनेशनल लेवल भी कोई अभी तक प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो लोग आपको बुलाते हैं आईटी, आप स्पीकर भी हैं माशाल्लाह से, तो राइटर भी हैं, डिज़ाइनर भी हैं। आपने अच्छा अपने व्हीलचेयर पे सब कुछ मेंशन करवाया हुआ है, आईटी स्पेशलिस्ट है, राइटर है, डिज़ाइनर है, विजनरी स्पीकर है, व्हीलचेयर मैन्युफैक्चरर भी हैं आप। तो राइटिंग क्या करते हैं, डिज़ाइनिंग क्या करते हैं? राइटिंग मैंने स्टार्ट की थी मैंने अपनी स्टोरी लिखी थी। अच्छा। अपनी स्टोरी मैंने कुछ पेजेस की लिखी थी कि मैंने कैसे स्ट्रगल की, एजुकेशन कैसे मुकम्मल की। आई थिंक मेरे टीचर्स ने कहा था कि आपकी जो स्टोरी है ना, उसको आप अगर हाईलाइट करें, राइटिंग की अच्छी स्किल है आप में, तो छोटे छोटे आर्टिकल राइटिंग मैंने स्टार्ट की, अपनी स्टोरी से शुरू की। तो फिर अब तो मैं न्यूज़पेपर्स के लिए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए आर्टिकल लिखता हूँ। मेरी अपनी वेबसाइट है जहाँ मेरा फोकस होता है कि स्पेशल पर्सन की स्टोरीज़ को हाईलाइट किया जाए, उनको ऐसा मैसेज पहुँचाया जाए कि आप इससे स्ट्रेस से बाहर निकलें और ख़ुद को बेहतर बनाएं। तो इस टॉप मैंने बहुत लिखा है। एक बिजनेस भी आप करते हैं, आप स्पोर्ट भी करते हैं, जो स्पेशल पर्सन होते हैं, तो क्या आपके स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड था या सारी स्ट्रगल आपकी अपनी थी? हाँ नहीं, मेरा स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। इवन कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि अपने ये लैपटॉप या कंप्यूटर बाई कर सकूँ। वो भी मुझे मेरे कज़न ने गिफ्ट किया था। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक 15, वही बात मैंने बार बार मेंशन करता हूँ। लोग कहते होंगे यार कि कहाँ चला गया, आप तो इतना कमा लेता है, बिजनेस भी है, लेकिन उसके पीछे शायद किसी को ये नज़र नहीं आता मेरी 20-25 साल की बहुत पेनफुल स्ट्रगल है। मेरा नाम भी कोई नहीं जानता था उस वक्त, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ मैंने उसको इम्प्रूव किया। आज पूरी दुनिया जानती है। तो क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आप? देखें, हम यंगस्टर्स को मैं कहूँगा हमेशा शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे फर्स्ट प्रोजेक्ट के 500 रुपीज़ मिले थे मुझे, ओनली 500 रुपीज़। लेकिन आपको अगर कहीं जाना है, कहीं खड़ा खुद को करना है, तो एक वे रखें, उस पर चलें। डजन मैटर 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, फोकस रखें, मेहनत करें। अल्लाह ताला आपके लिए ज़रूर वो देंगे आपको जो आप चाहते हैं, लेकिन आपकी नीयत और मेहनत और स्ट्रगल इतनी होनी चाहिए कि हिम्मत कभी हारनी नहीं चाहिए ना। वो कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा पे आपको यकीन होना चाहिए। और जब मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा, अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया है तो वो फिर बांटना शुरू किया। अल्लाह ताला ने मुझे एजुकेशन दी, तो मैं आज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन तमाम स्पेशल पर्सन्स को प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरा अपना इंस्टीट्यूट है। जी, मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं स्पेशल पर्सन्स को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ। फिर मैंने जब देखा कि व्हीलचेयर के हवाले से कोई काम नहीं कर रहा, तो फिर मैंने व्हीलचेयर के साथ उनको मसले किया, कस्टमाइज व्हीलचेयर हमने बनाना शुरू की, और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक मैंने 12 से ज़्यादा लोगों को व्हीलचेयर स्पॉन्सर्स की। जब आप अपने अल्लाह ताला जब आपको देता है, आप दूसरों तक पहुँचाना शुरू करेंगे, तो शायद अल्लाह ताला किसी के नसीब से आपको भी अता फरमाए। इंटरनेशनली किसी ने आपको अप्रोच नहीं किया? नहीं, मैं तमाम जितने भी पाकिस्तानी फॉरेन एम्बेसीज हैं
तमाम के साथ काम कर रहा हूँ। अभी मेरा 18 फरवरी के बाद इंटरनेशनल टूर है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लाह ताला Thank you. आपको कामयाबी करे, कामयाबी अता करे और हमें बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपको आज की जो स्टोरी हमने बताई है एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी थी। हम लोग जो है एक काम अगर नहीं होता तो हिम्मत हार जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, लेकिन इनसे हमें सीखना चाहिए कि इन्होंने किस तरह लोगों की नज़रों को भी बर्दाश्त किया, सब्र भी किया, तालीम भी हासिल की और एक पोजीशन पे भी पहुंच गए। इसके साथ ही रोज़ मलिक को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।